कैसे हो आप? थैंक यू मैं बहुत सो बढ़िया। मच टाइम निकालने के लिए और आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू आपका जो आपने इनवाइट किया मुझे। हाँ जी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इक्लिप्स चल रहा है एंड पीपल आर आस्किंग मी कि थोड़े डरे हुए हैं कि बहुत मेजर इक्लिप्स है। आ रहा है कि 500 साल में 500 साल के बाद ऑलमोस्ट ये देखने को मिला है ऐसा इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा हम पे, कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आई गेस ये न्यूमेरो से ज़्यादा एस्ट्रो का टॉपिक है, इसलिए ओके। आज हमारे साथ इतनी क्यूटी पाई यहाँ पे है जो हमें इस बारे में और डिटेल बता पाएंगी एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. First of all, I would like to introduce you all to her. She's astrologer and a great. She can do a marvelous prediction if you want on astrology. The astrology मैंने अभी recently इनसे सीखा है and trust me guys, इन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है जो इतनी इजी है, तो डेफिनेटली अगर आपको इस लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली. सो कमिंग बैक टू टॉपिक, प्लीज टेल अस कि एक्लिप्स मेजरली होता क्या है. देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, सूर्य ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है खा लेना, यानी सूर्य को ग्रहण कर लिया गया है। और ग्रहण कौन करता है? एस्ट्रोलॉजिकली राहु ग्रहण कर रहा है, और चंद्र ग्रहण में केतु ग्रहण कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जो भी हम ग्रहण करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ खाया, तो उसकी जो पावर है, जो भी उसके अंदर अच्छी चीजें हैं, वो सारी हमारे अंदर चली जाती हैं। तो सेम सिमिलरली इसमें भी आपके होता है। अकॉर्डिंग राहु ने सन की एनर्जी ग्रैब कर ली, अगर हम इसको सिंपल या लैंग्वेज में हाँ, बोलें. ओके. तो इजीली समझे कि खा लिया है राहु ने, और सूर्य की पावर जो है वो क्षीण हो गई है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो 90% जो बीमारियां होती हैं वो हमारे दिमाग से आती हैं, और जो हमारे दिमाग को गवर्न करता है लाल किताब के अकॉर्डिंग वो राहु है। तो जब राहु आपके शरीर को खा जाता है, सूर्य जो है हमारा बॉडी पार्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी शारीरिक समस्या जो आती है तो वो राहु से रिलेटेड आती है। जिनके कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो उनको फिजिकल बहुत ज्यादा वो वीक हो जाते हैं। तो जो ग्रहण है वो क्या है, एक मुहूर्त है। तो लोगों को जो दिया गया है, देखिए कहते हैं कि मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करता, इंसान को मुहूर्त का इंतजार करना होता है। तो ग्रहण एक पॉजिटिव चीज है। देखिए हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण है, यदि किसी भी तरीके से सूर्य की खराबी या राहु की खराबी आ रही है, तो आप ग्रहण में जो भी रेमेडी करते हैं या जो भी जाप करते हैं, उसका फल जो है आपको कई हजार गुना मिलता है। तो इसीलिए ग्रहण का बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं। जी, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको नहीं पता चलता कि उनके में सूर्य ग्रहण है कि नहीं है या चंद्रमा ग्रहण है कि नहीं है, और ये एनर्जीज उनको कैसे इफेक्ट करेगी. तो कुछ ऐसी नॉर्मल रेमेडीज होती है जो हर कोई फॉलो कर सकता है और इस क्लिप्स का फायदा उठा सकता है. जी बिल्कुल। देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, देखिए ग्रहण में स्नान, दान और जप तप, इनको बहुत ज्यादा एडवाइस किया जाता है लोगों को करने के लिए। आपने जो सिंपल सा सिस्टम अपने अंदर देखना है, आपकी आंखों में किसी भी तरीके की खराबी है तो इट्स मीन कहीं ना कहीं जो आपके कुंडली में ग्रहण है। अगर कुंडली भी नहीं है तो आप कैसे जज करेंगे? आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है, या सामाजिक छवि आपकी खराब हो रही है, या आपने कोई बहुत अच्छा गोल डिसाइड कर रखा है लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी अचीव नहीं कर पा रहे, तो तो मतलब ऐसी ये स्थिति में सिम्टम्स वो देख सकते हैं कि उनके लिए ये क्लिप्स भारी होगा. जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है और मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण बना हुआ है किसी भी तरीके से। अब वो युति द्वारा भी हो सकता है या दृष्टि द्वारा भी हो सकता है। तो ये बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर किसी को पता करना हो कि उन पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, और इसमें हम क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं. देखिए इसमें जो बेस्ट रेमेडी होती है वो हमें सूर्य की पावर को इनहेंस करना होता है और राहु की पावर को घटाना होता है। तो राहु की पावर को घटाने के लिए लाल किताब क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति खराब है या जो भी ग्रह खराब है तो उससे रिलेटेड आपने दान करना है। तो डोनेशन आप राहु से रिलेटेड कर सकते हैं, या जल प्रवाह। जल प्रवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि जल जो होता है वो शीतल होता है और ठंडा कर देता है। चीज होती हैं उनको वो डोनेट करें एंड सूर्य की जो रेमेडीज है उनको अपनाएं.
हाँ। तो और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये होगा, जैसे कि आई एम डेफिनेटली श्योर ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आने वाला है। नॉर्मली सूर्य की रेमेडी या सन की रेमेडीज हम यूजुअली इसे कहते हैं कि सूर्य देव को पानी दीजिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो भी है अकॉर्डिंगली मिला के, तो वो दान में आएगा या फिर वो करने में आएगा? देखिए, जिस समय हम सूर्य को पानी दे रहे होते हैं, हमारे जो भी हम नित्य कर्म करते हैं या जो भी हमारे रिचुअल फॉलो हम करते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। जब भी आप अर्घ दे रहे होते हैं, जो जल चढ़ाने से अर्घ देना भी कहते हैं, जब भी आप सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मॉर्निंग में देते हैं, तो मॉर्निंग में जो है सूर्य के पास से जो किरणें आती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है आपकी आंखों के लिए। यदि सूर्य किसी भी प्रकार से आंखों पे बुरे इफेक्ट डाल रहा है, तो ये आपकी रोशनी को बढ़ाने का भी काम करता है। तो जैसे ही आप जल चढ़ाते हैं, तो वो उसकी पावर को बढ़ाता है। जब आप उससे संबंधित चीजें, क्योंकि जल जो है, कॉन्सेप्ट है जल चढ़ाना और जल में परवाह करना, राइट? हाँ, ये डिफरेंट है बिल्कुल। जल चढ़ाना मतलब उसकी पावर को इनहेंस करना, आप कुछ एक उसको दे रहे हैं, एडिशनल कर रहे हैं। और जब आप परवाह कर रहे हैं, तो इट्स मीन अपनी ऑरा से वो एनर्जी को रिमूव करके आप दूर भेज रहे हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंट है। बहुत सिंपल एंड शॉर्टिंग लैंग्वेज में इसको देखूं, तो हम इस ग्रहण का ये फायदा उठा सकते हैं कि डेफिनेटली हम अगर राहु को हम वैनिश या फिर हम उसकी एनर्जी को वीक कर दे और सूर्य को तेज कर दे, तो जो जी। भी कि राहु का भी साल है, तो डेफिनेटली हमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे। बिल्कुल, राहु के बैड इफेक्ट आने मतलब ये कम हो जाएंगे, जो बैड इफेक्ट दे रहे हैं। फैली हुई है, इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है, हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो उन बिल्कुल सबसे बिल्कुल। क्लिप्स के उपाय के बाद उनको राहत मिलेगी। हाँ, जैसे मैंने बोला कि 90% बीमारियां आपके दिमाग से पैदा होती हैं। तो दिमाग में जब बीमारी पैदा होती है, तो सूर्य उसको एक्टिवेट कर देता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो इसीलिए ग्रहण हमेशा सूर्य से लगता है। यदि हम मंथन को भी ध्यान करें, तो जो मंथन हुआ था जिस समय, तो उसमें से अमृत भी निकला था और सब निकला था। तो राहु जो है वो करेज है, यानी कि राक्षस के मन में एक भाव जगा कि मुझे अमर होना है, तो वो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पीछे जाके अपना देखें, इतिहास देखें या फिर वैदिक में उसमें देखें, तो हमें ये पता लगता है कि मंथन की स्टोरी में जो विष्णु जी थे, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, ताकि अपने रूप के आकर्षण में ये जो अमृत है वो देवताओं को ग्रहण करवा दें और दैत्य जो है इससे वंचित रह जाए। लेकिन दैत्य में जो राहु था, राहु केतु जो सेम ही है, इसको पता लग गया था कि वहां पे अमृत बट रहा है, तो इसने करेज दिखाई कि मैं देवताओं की लाइन में बैठ जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूर्य ने ऐसा करते हुए इन्हें देख लिया था। तो इसीलिए राहु का जो ग्रहण लगता है वो चंद्र और सूर्य को लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, डेफिनेटली मेरे लिए बहुत न्यू लर्निंग थी। तो आज मुझे कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा क्लियर हुआ एक्लिप्स का ज्यादा कि ये होता है। तो हम राहु में क्या दान कर सकते हैं जिससे उसका इफेक्ट कम हो? देखिए, राहु की जो मेन चीजें होती है वो शनि से देखी जाती है, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं वो शनि के हाथ पैर हैं। तो इसमें आप शनि की चीजों को भी मिक्स करके कर सकते हैं। नारियल होता है बेसिकली, इसमें जौ होती हैं, सिगरेट होती हैं, तेल होता है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो राहु की होती है और कुछ चीजें इसमें केतु की और कुछ शनि की, ताकि तीनों के ही बैड इफेक्ट खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मिलकर बने, राहु और केतु एक सर्प है अगर देखा जाए, तो जो राहु है वो ऊपर का हिस्सा है, गला है, और जो केतु है वो नीचे की बॉडी है। तो ये दोनों ही मिलके सांप बनाते हैं। सांप जो है वो शनि है। तो हमें तीनों के ही बैड इफेक्ट को खत्म करना होता है और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें तीनों की ही रेमेडी को मिक्स करके इसमें हम करते हैं। जल प्रवाह की जाती है बेसिकली, और जब भी ग्रहण लगता है उसके मध्याह्न में किया जाता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहण हो या आपको ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हो कि आप वर्क कर रहे हैं, एक गोल सेट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या आप पे बेकार के लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार से किसी भी प्रकार का दंड मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण की स्थिति है। तो वो कई बार ग्रहण ऐसा नहीं कि कुंडली में ही बन गया, गोचर में भी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप रेमेडीज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे ग्रहण चला गया है, बट ग्रहण का इफेक्ट डेफिनेटली 15 डेज तक रहेगा, जब तक अगली पूर्णिमा नहीं आ जाती है। तो लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अब ये आने वाले 15 दिन?
क्योंकि देखिए, एक चीज तो मेरी फिलॉसफी है, एक चीज जो आई है वो जाते जाते कुछ ना कुछ छोड़ के भी जाती है और उसका इफेक्ट धीरे बिल्कुल धीरे जाता है। जो ये लोग कह रहे हैं कि 3 बजे इनका टाइम खत्म हो गया, बट अकॉर्डिंग टू मी या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कुछ चीज इवेपोरेट हुई है हमारे आसपास तो उसका भाव तो लगेगा ही लगेगा कुछ टाइम तक, वो एकदम से नहीं उठ सकता। देखिए अनीशा जी, जो इस बार ग्रहण लगा है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस था उनके लिए जिन्होंने रेमेडी की है या प्रॉपर नाम जप किया है, सूर्य के मंत्रों का जाप किया है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। लेकिन जिन्होंने रेमेडी नहीं की है, क्योंकि सिम्टम नहीं थे तो रेमेडी करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यदि सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो आप रेमेडी कीजिए। अब देखिए इस ग्रहण में खासियत क्या थी, इससे 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था, ठीक है, और 15 दिन फिर बाद चंद्र ग्रहण है। टाइम मतलब पीरियड में भी फायदा उठा सकते हैं रेमेडी, हाँ बेनिफिट ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक अचूक मुहूर्त होता है और लोग ऐसे में जो है बेनिफिट ले सकते हैं रेमेडीज द्वारा। जिनको बहुत ज्यादा हर्डल आ रहे हैं और उनको वे आउट ही नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण में यदि आप उपाय करते हैं, सिंपल आप उपाय भी नहीं करते, घर के बुजुर्ग यदि मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं, बुजुर्ग कई बार स्थिति में नहीं होते कहीं पे जाने आने की स्थिति में, तो मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। दूसरा, जैसे राहु होता है वो वायरस होता है, इस टाइम पीरियड में क्योंकि ग्रहण भी लग रहे हैं, ग्रहण मतलब ग्रस लेना, किसी चीज को खा लेना, उसकी पावर को कम कर देना। जब हम स्नान करते हैं तो स्नान क्या होता है कि देखिए हमने स्नान किया तो हमारे बॉडी पे से गंदगी हटी, तो एक हमारा माइंड सेट होता है, यदि हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा माइंड सेट है कि सूर्य पर जल चला गया। लेकिन सूर्य तक पहुंच रहा है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां कहीं पे भी हम दे रहे हैं गैलरी में या कहीं ग्राउंड में भी, तो वो सूर्य तक जा रहा है ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है वो इस चीज से कनेक्ट होता है कि हमारे द्वारा दिया गया जल जो है वो सूर्य देव तक पहुंच चुका है। और इसी तरह यदि हम स्नान करते हैं तो स्नान में भी यही होता है कि जो सूर्य, देखिए कोई भी चीज गले से निकली है, क्योंकि गला है राहु, तो यहाँ से सूर्य निकल गया है, तो जितने पीरियड वो मुंह में रहा है तो वहां का सैलिवा लगा है, तो जैसे हम स्नान करते हैं तो एक ये भी वो आता है कि वो धुल रहा है सूर्य के ऊपर, जो भी उसकी ऑरा नेगेटिव कर दी थी राहु ने, वो चीजें धुल रही हैं और ऑरा में पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है, इसलिए स्नान का भी महत्व होता है। तो मतलब 15 दिन जो नहीं नहाते हैं वो प्लीज अब नहाना शुरू करो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो स्नान का है वो बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि आप गंगा जल डालकर नहीं नदियों पर स्नान कर सकते, घाटों पे बहुत ज्यादा इस ऐसे पीरियड में स्नान किया जाता है। यदि आप नहीं या कर हम सकते तो उसको आप घर पानी में, लाके भी अपने ऊपर छिड़क सकते हैं क्योंकि अभी बिल्कुल वीवर्स जो बिल्कुल, हाँ चल रहा है माहौल इफेक्ट, उसके लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल इफेक्ट सेम ही होता है, क्योंकि जो ईश्वर होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। आपने किस भाव से किया है, वो आपके भाव को देखते हैं, वो आप क्या कर रहे हो वो ऐसे मतलब जज नहीं करते हैं, इंटेंशन वो आपका भाव मैटर देखते हैं, करती है। इंटेंशन देखते हैं जी। तो मतलब हमें 15 दिन सन की एनर्जी को ज्यादा ग्रैब करना चाहिए ताकि ये जो ग्रहण का इफेक्ट है उसका हम जिन पे है वो उससे रिलीज कर पाए और जिन पे नहीं है वो सन की एनर्जी को बढ़ा पाए, तो उनसे उनको फायदा मिलेगा। हाँ, अब ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जिनके ऊपर ग्रहण के इफेक्ट है तो उनको बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, यानी अब जो आरोप लग रहे हैं वो दुगने लगने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, या आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल 99 पे है और बिल्कुल आके 0 पे आ गया है, मतलब खत्म ही होने वाला था, आपको लगा कि ये हो जाएगा और एकदम एंडिंग पे आ गया है, तो ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं इक्लिप्स का इफेक्ट जो है वो आपकी कुंडली पर हुआ है, आपके ऊपर हुआ है। हो रही है तो हमारे पास 15 दिन है एक चीज को ठीक करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल दिस इज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी। मैं अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बोलना चाहूंगी इस पे कुछ, जैसे कि जो मेरी प्रिडिक्शंस कहती है वो ये कहती है कि जो भी ये हुआ है, ये चेंज है, ये जो एनर्जी चेंज हुआ है, तो बेसिकली अगर मैं ये साल देखूँ, राहु का साल है, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन अगस्त एक ऐसा पीरियड आएगा जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी एकदम, बिल्कुल आपको ब्रांड न्यू चीजें मिलेगी, आप एकदम ब्रांड न्यू पर्सन में कन्वर्ट होगे, आपके फ्रेंड्स न्यू बनेंगे, आपकी कम्युनिकेशन लाइफ में अच्छी, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनके साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्म, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो, उसको खत्म होके न्यू बिगनिंग आपकी शुरू होगी।
तो इट्स बेटर कि हमारे को ये जो टाइम मिला है हम इसमें उस पाथ में चले। बेसिकली आई एम सीइंग दिस कि जो भी पुरानी चीज है उसको फेंक दो, जैसे कि आपने कहा दान पुण्य कर दो उसको। जी आप बिल्कुल बिल्कुल। राहु क्या होता है, जो गंदी चीज है, मतलब गंदी नहीं कहूँ, जो रुकी हुई चीजें है लाइफ में, जो अनप्लान्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जो मेस सब है, उनको आपको फेंकने का टाइम आ गया। सन, सूर्य, ये मैं आपको अगर न्यूमैरो में कन्वर्ट करूँ तो जो सन है यानी न्यू चीजें, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू एस्पिरेशंस, उनको ऐड करें। तो न्यूमोलॉजी भी यही कहती है कि अगस्त में ऐसा टाइम आएगा जब न्यू चीज आएंगी। उसके लिए आपको अभी से अपने माइंड को, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल राहु के इफेक्ट को, यानी जो राहु होता है अगर मैं उसको न्यूमैरो में कहूँ तो वो प्लानिंग और काम करता है, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है कि हमारा दिमाग कैसा है। इसका बेस्ट मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, आप अपनी अलमारी देख लो, अगर वो फैली हुई है तो आप पे राहु डेफिनेटली खराब है। तो बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स आप देख सकते हो। वैसे मेरा भी शायद खराब है, मेरी भी अलमारी फैली हुई होती है, बट आप इस राहु की प्रॉब्लम को डिमीन करो एंड गो टू सन रेमेडीज, न्यू बिगनिंग्स लाओ एंड पुरानी को थ्रैश आउट करो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है अपने सब ऑडियंस को कि मैं भी इस सिचुएशन में रह चुकी है। एंड शी वॉज माई वंडरफुल फ्रेंड फ्रॉम द बिगनिंग। हमने अपनी जर्नी ही शायद साथ शुरू की है, दैट्स व्हाई वी आर सो कनेक्टेड। तो मैं लिटरली बहुत स्टक थी कहीं ना कहीं, और जब तक मैंने उस चीज को रिलीज नहीं किया तब तक मैं फेस नहीं कर पाई नई चीजों को। तो शी गाइडेड मी सो वेल एंड आई वुड लव यू ऑल कि अगर आपको भी कुछ एस्ट्रो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, हम लोगों को डीएम करिए, हम डेफिनेटली ऑनलाइन आएंगे। और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमैरो, एस्ट्रो, वास्तु से भी हो सके, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे मैं एक और रेमेडी आपको ऐड ऑन करना चाहूंगी इस चीज से। जो साउथ ईस्ट जोन है, अगर आप इसका इफेक्ट आप करना चाहो तो वहाँ पे आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग लगा सकते हो। 24 घंटे लगाओ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट राहु की जोन होती है, तो डेफिनेटली उसको वो रिलीज करेगा। या आप एक पोर्ट्रेट में एक फ्रेम लगा सकते हो गायत्री मंत्र का, जो ग्रीन कलर के बेस में हो और गोल्डन फ्रेम में हो, तो ये डेफिनेटली राहु को बैलेंस करने में हेल्प करेगा या उसकी बैड एनर्जीज को अडेप्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि हम कैसे और इस चीज से पॉजिटिविटी ले सकते हैं। हाँ, एक्चुअली जो अभी लोगों को प्रॉब्लम आई है वो बेसिकली जो देखी जाए वो मनी से रिलेटेड आई है। तो जो मनी, हाँ, मनी का जो जोन है वो साउथ ईस्ट है। यदि आप साउथ ईस्ट में, घर के साउथ ईस्ट में कपूर को शाम के समय जलाते हैं तो ये भी आपकी मनी के ब्लॉकेज को खोलना शुरू करता है। बाकी बेलीफ होती है, तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं, हाँ, बेलीफ को भी आप बर्न करके और पूरे घर में घुमा सकते हैं। उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी जो है खत्म होना शुरू हो जाती है और एक पॉजिटिव ऑरा आपके पास क्रिएट होती है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा इंसेंस होता है, बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं उसके। तो बेलीफ की भी आप रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि घर में नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हम सारा दिन घर में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा भी आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चल रहा है, तो वो सारी एनर्जी जो है वो हमारा घर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए यदि साउथ ईस्ट में आप कपूर को जलाते हैं और बेलीफ का जो आप धुआं है पूरे घर में करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है। बेलीफ को बताया, इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे हम अमावस से पूर्णिमा में जा रहे हैं तो चांद भर रहा है, हम जो अमावस से पूर्णिमा होती है उसमें चीजें भरे हम तो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। जब हम पूर्णिमा से अमावस जाते हैं तब हम चीजों को रिलीज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो बेलीफ आप एक और एक ही रेमेडी भी कर सकते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन कि माई लाइफ इज फील्ड विद पॉजिटिविटी या विद प्रोस्पेरिटी या विद हेल्थ, कोई भी इंफॉर्मेशन लिख के उसको यूनिवर्स में बर्न कर दीजिए। वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आप यूनिवर्स को एक अफर्म करें कि ये चीज मेरी लाइफ में भरो। एंड सेम टाइम अगर आपको पूर्णिमा से अमावस का टाइम है तो कोई भी इंफॉर्मेशन को आप बर्न कर सकते हैं फ्लश में। आप बर्न कर रहे हो, आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। फ्लश जो होता है वो डिस्पोजेबल जगह होती है, तो वहाँ आप डिस्पोज कर सकते हो उस चीज को। ये भी काफी हेल्प करता है। आई एम श्योर आपने
शायद हमारा एक डिस्कशन हुआ भी था ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज के छोटे छोटे उपाय, और डेफिनेटली हम अगली बार इस पे एक सेशन रखेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान है मेनली अपनी मेंटल हेल्थ से और मेनली मनी इश्यूज से। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन उनको साउथ ईस्ट जोन में ज्यादा ध्यान रखना ज्यादा फोकस करना, बिल्कुल। और न्यू मैरो के अकॉर्डिंग भी वो जोन राहु की होती है, तो वो डेफिनेटली वो बैलेंस होगी तो आपको हेल्प करेगी। एंड सन की एनर्जी जरूर एब्जॉर्ब करिए। बाकी प्लीज गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, या आप हमें डीएम कर सकते हैं जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। और अगर आपको ये सेशन समझ में आता है तो हम इसको डेली बेसिस पे कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस ग्रहण से ना डरिए क्योंकि इस चीज का मैंने देखा बहुत हवा बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इस चीज से इतना डरने की जरूरत है। देखिए, डरने की तो आवश्यकता किसी से भी नहीं होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो इंसान होता है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। भगवान को भी वो ढूंढ लेता है, कहीं पे पहाड़ों पे भी ढूंढ लिया भगवान को, जमीन के नीचे भी खोज लिया। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो है इंसान है, और इंसान का दिमाग है। बस उसको दिमाग को शांत रखना, राहु को शांत रखना, ताकि आप अच्छे से सोच पाए और जीवन में अच्छा कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यदि आपका राहु सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जो युग है वो कलयुग है, कल पुर्जों का युग है, और कल पुर्जे जो आते हैं वो राहु के अंडर में आते हैं। तो यदि राहु और केतु ये सपोर्टिव हो गए आपके, तो आपको जीवन में ऊंचाइयां पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्वेश्चन आया है आपके लिए जी जी। जैसे कि कई बार वो चाहते हैं, मतलब मेरी फ्रेंड का है कि कई बार वो चाहते हैं कि उनकी मेंटल इश्यूज खत्म हो जाए, बट उनका दिमाग चलता रहता है 24 घंटे। वो चाहते कि रुक जाए, थोड़ा ठहराव आ जाए, वो सोचना भी नहीं चाहते बट वो मजबूर हो जाते हैं। आप समझिए उनका वो फ्लो टूटता ही नहीं है उस चीज से, तो उस पे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इतने मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं तो उसमें सिर्फ यही बताया जाता है नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। बट लेकिन ये नहीं बताते, हाँ, ये नहीं बताते कि फिर करना क्या है। क्योंकि जब कुछ भी दिमाग के पास करने, राहु जो है खुरापाती है, आपका दिमाग कुछ ना कुछ करेगा ही। राहु इंस्टेंट से आता है, एकदम से सोच जो आई, क्योंकि करंट है हमारी बॉडी का, तो खुरापाती दिमाग होता है। और दिमाग में कुछ ना कुछ जो 90% जो आपके थॉट्स होते हैं, या दिमाग में जो भी आपके सवाल आ रहे होते हैं, वो आपसे रिलेट ही नहीं कर रहे होते, वो इधर उधर के उठकर आ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने पॉजिटिव क्या सोचना है। देखिए, आपने सोचना तो है ही, उससे तो बचने का कोई वो है नहीं, क्योंकि राहु की वो कर्म है, राहु का काम है, आपको वो चीज वो करवाएगा ही। तो ऐसी स्थिति में आपने जो काम हाथ में लिया है, या आप जो भी आपका लक्ष्य है, उसके बारे में सोचिए कि पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ, या मैं इसमें और ज्यादा अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। तो सोचना तो है ही, तो अच्छा कैसे सोचना है, मतलब दिमाग का जो फोकस है नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो सोचना है अपने काम के बारे में सोचना है, और अच्छा सोचना है, कोशिश करनी है। और अगर बहुत ज्यादा टेप चल रहा है तो मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी होता है। मेडिटेशन से दिमाग जो है शांत होना शुरू हो जाता है। वो भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सिंपली आंखें बंद करके अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दीजिए। आपकी जो बैक टैप है वो स्टॉप हो जाएगी जब आप कंसंट्रेट करेंगे। और उसके बहुत ज्यादा से भी कुछ रिलेशन है, क्योंकि मैंने हाँ, को प्रॉब्लम होती है मेडिटेशन या राहु या कुछ में, अगर वो बेली बिल्कुल बिल्कुल कर दे तो उनकी बॉडी डिटॉक्स होने लग जाती है। तो ये भी बिल्कुल आप फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। बाकी एक क्वेश्चन और आया था, ये मेरे को कल आया था जब मैंने वो अपने ग्रुप्स में डाला था कि आई एम गोइंग लाइव विद यू, कि जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है बट उसका फायदा नहीं ले पाते, तो उसका ग्रहण से कुछ रिलेशन है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपका काम बिगड़ता है 99 पे जाकर, तो इट्स मीन ग्रहण का कहीं ना कहीं आपसे रिलेशन बन रहा है। आप इसको अगर कुंडली से भी ना देखें, अपने काम धंधे से भी रिलेट करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु जो है, वो राहु आपको ऐसी सोच पैदा करता है कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया है। तो ये जो काम होता है ये राहु का होता है, क्योंकि राहु जो है वो छाया है, एक शैडो है। तो वो वैसे ही, क्योंकि छाया से इंसान डर जाता है, अंधेरे में जाए
या तो हल्की सी रोशनी हो, वहां पे कोई छाया आ जाए तो हम डर जाते हैं, तो राहु डराने का काम करता है। तो जब तो आप उस मतलब डर अगर पे जीत कोई पा ये लेते हैं। सोचता है कि उन पे कुछ है या फिर उन पे नजर है, तो इसका मतलब उनका राहु इस वक्त बहुत बिगड़ा हुआ है और जी, उसको बैलेंस अगर करने को बहुत नीड है। हाँ, अगर इमोशनली हर्ट हो रहे हैं तो इट्स मीन राहु जो है वो इफेक्ट कर रहा है आपके चंद्रमा को। तो ओके। ऐसे में फिर आपको चंद्रमा का दान देना चाहिए। दूध का दान आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी कुंडली में परिस्थितियां देखकर, ये सिम्टम एक्यूरेट मैच हो जाए तभी आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब चंद्रमा की रेमेडीज शुरू करें, सबसे बेस्ट चंद्रमा की रेमेडीज होती है स्टार्ट सबसे सर्विंग बेस्ट योर होती मदर, है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो चंद्रमा माँ आपके, ही होती है। हाँ हाँ, वो प्रथम गुरु, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रथम गुरु होती है हमारी माँ। तो यदि हमारा पहला ही गुरु बहुत अच्छा मिल गया तो हमारा बेस जो है बहुत अच्छे से बन जाता बहुत है। अच्छा माँ ने बनता है। अच्छे से संस्कार डाल दिए तो आप स्कूलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप आगे कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ जो है वो प्रथम गुरु होती है, इसलिए चंद्रमा को ठीक करना और चंद्रमा को नेगेटिविटी से बचाना, क्योंकि डिप्रेशन देता है आपको, सुसाइड के थॉट लाता है जब राहु इफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि सुसाइडल थॉट, जो सुसाइडल थॉट्स है वो बहुत ज्यादा आते हैं व्यक्ति को। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अच्छा, एक रिलेशनशिप में और भी आप क्वेश्चन देख मैं सकते हैं। पूछूंगी कि बिल्कुल। जैसे चलो ये मैं आपसे पर्सनली पूछूंगी फोन हाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। मेरे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक्स ये ग्रहण कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं? ग्रहण को मतलब कैसे बता सकते हैं कि जैसे लोग पर्टिकुलर अपने ज़ोडिएक साइंस भेज रहे हैं कि उन पे ये कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, जो नॉर्मली में दिखाते हैं या बताते हैं वो सभी के साथ मैच हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप एक छोटी सी बात अनिशा जी मेरे को बताइए, आपका थंब प्रिंट जब सेम नहीं है, 10 उंगलियां हैं, हर किसी उंगली का प्रिंट आपस में सेम नहीं है और आपका जो प्रिंट है वो किसी और व्यक्ति से मैच नहीं कर सकता। आप पकड़े जाते हैं, क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कई बार फिंगरप्रिंट के बेस पे ही पकड़ लिया जाता है। तो जब हमारी ये चीज मैच नहीं करती तो जोडिक साइन की जो वो है, क्या कहते हैं, जो भी वो प्रिडिक्शन देते हैं वो कैसे नहीं सेम नहीं, हो सकती है। क्वेश्चन ये था कि जैसे एक सेक्रेटेरियस उन्होंने भेजा था कि उनको ये उनके ऊपर ही ग्रहण का क्या इफेक्ट है, पर्टिकुलर ज़ोडिएक स्पेस का क्या इफेक्ट है। तो आई डोंट नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट अकॉर्डिंग टू अगर मैं न्यूमेरो कहूँ या एक बेस जो भी डिस्कशन होता है उसके उस पर कहूँ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सन एनर्जी, अपनी सन को बढ़ाइए एंड राहु को थोड़ा अपने घर वर को ही ऑर्गेनाइज कर लोगे तो उससे भी राहु काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। प्लानिंग करिए ताकि आपको अगस्त में रिजल्ट्स मिल पाए, ये है। हाँ नहीं, मैं उसी का बताती हूँ, जिस जो धनु राशि आपने बताया ये 9वें में आती है, तो यानी भाग्य स्थान का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता कहीं ना कहीं व्यक्ति को। बिल्कुल। ग्रहण का जब इफेक्ट आ रहा होता है तो ये हमारे पूर्वज होते हैं, पितरों की कृपा कम हो जाती है। जब भी हमारे ऊपर पितरों की कृपा कम होती है या हमें वहां से ब्लेसिंग्स आना कम हो जाती है तो हम जो है अपना अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाते अपने जीवन में। जो भी हम पाना चाहते हैं वो चीजें हमें मिल नहीं पाती हैं, या बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, या कई बार वो वैनिश भी हो जाती है क्योंकि हमारे भाग्य का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा था। तो धनु जो है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें या कुंडली में नॉर्मली लाल किताब में देखें तो 9वें घर में वो राशि बैठती है। तो ऐसे में भाग्य स्थान का सपोर्ट आपको कम हो जाता है। तो अगर कहीं ना हो कहीं तो आपको, ही उनको फॉलो करना चाहिए ना, अगर नहीं हाँ, फॉलो अगर करेंगे जॉडिंग को तो फॉलो नहीं करते होगा। हैं, तो हाँ हाँ, तो मतलब ये ये इफेक्ट आता है। रिकमेंडेशन है आप सबको कि अगर आपको ये सिम्टम्स देखने हैं तो ही रेमेडीज के लिए जाइए, जबरदस्ती अपनी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल माइंड सोल में कुछ मत इम्प्लाई कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये बिल्कुल भी आया है कि चंद्रमा की कौन सी रेमेडी करनी है। बेसिक रेमेडी ये होती है कि स्टार्ट सर्विंग योर मदर, इसमें दूध या सफेद चीजों का दान देंगे तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होने पड़ेगा। ये कुंडली के ऊपर होता है, तो बेसिकली हम दोनों ही ये बताना चाहते हैं कि कलेक्टिवली अपना राहु बैलेंस करिए एंड सन स्ट्रॉन्ग करिए इस इक्लिप्स का फायदा बिल्कुल उठाने इक्लिप्स के में। लिए। बाकी जी, प्लीज कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा मत कीजिए, क्योंकि एक चीज के अगर बेनिफिट्स है तो नुकसान भी तो होते हैं। लॉसेस भी बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी। तो हमारा यही पर्पस था कि हम कलेक्टिवली एक चीज आपको बता पाए कि आपको कैसे उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि बिल्कुल। हमारे न्यूमेरो में जैसे होता है कि हम नेम चेंज करते हैं। आई जस्ट वर्क ऑन दी, एक सेकंड प्लीज, थैंक यू अंजलि।
सो निमारो में हम बेसिकली ये करते हैं कि नेम चेंज करती हूँ मैं, जिससे उनकी एनर्जी शिफ्ट हो, जो भी उनकी ब्लॉकेजेस है वो होने लग जाए, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी ब्लॉकेजेस मेन हमारी शिफ्ट होने जी। लग जाए। तो और रेमेडीज भी होती है, यंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, बट कई बार लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि जो एस्ट्रो की रेमेडीज होती है वो बहुत सारी होती है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी होती है करना। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, देखिए ऐसा नहीं होता है कि एस्ट्रो की रेमेडी बहुत सारी हो जाती है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति बीमार कितना है। देखिए कई बार आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो वो आपको एक आधी गोली में ही कह देता है ठीक है, कई बार आपको 4 टैबलेट लिख देता है, कई बार कहता है नहीं जी स्लाइन चढ़ेगी। तो डिपेंड करता है कि कुंडली में प्रॉब्लम कितनी है, कितनी ज्यादा बुरी स्थिति में है कुंडली जो है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडी निकल कर आती है और ज्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि एक दो ही आप यदि ठीक से कर लेते हैं और पूरे बिलीफ को कायम करके करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट है मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आप एक फेथ बनाते हैं किसी भी रेमेडी पे और उसको भी अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि क्या करती हूँ कि मैं पहले से ही रेमेडी ज्यादा नहीं थोपती हूँ, मैं रिपोर्ट हालांकि दे देती हूँ, बट रेमेडी में पहले नेम से शुरू करवाती हूँ, देन आई गो फॉर रेमेडीज, ताकि उसको एकदम से, वो पहले ही चेंजेस बंदा परेशान होता है, वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। हाँ, जब जबरदस्ती होती है, अगर किसी चीज की हद होती है और उसको नहीं दिख रहा, तो मैं थोपती हूँ कि ये करना ही पड़ेगा। एल्स मैं साइकिक सेशंस पे ज्यादा जाती हूँ फर्स्ट, एंड देन आई गो फॉर रेमेडीज। तो ऐसा कुछ एस्ट्रो में भी होता है, जैसे लाल किताब में मैंने पढ़ा, बेसिकली लाल किताब में एस्ट्रो दोनों अलग अलग है गाइस, तो प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जी। मुझे भी मार्केट ने बहुत कंफ्यूज किया था इनिशियली, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। सेकंड चीज कि जो एस्ट्रो में मैं यही पॉइंट पे आना चाहती थी कि एस्ट्रो में भी कुछ ऐसा होता है कि आप छोटी सी पहले कैप्सूल इंजेक्शन लगा के देखो, उससे आराम दो, फिर आप कैप्सूल्स और हॉस्पिटलाइजेशन और उस पे जाओ। नहीं, एक्चुअली एस्ट्रो जो वैदिक मतलब वैदिक का जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो मैंने इसमें देखा वो यही रहता है कि ज्यादातर मंत्रास पे ही फोकस रहता है इनका। मंत्रा के जाप कीजिए, उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रेमेडीज खास नहीं होती, जो रेमेडीज आपकी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस लाती है वो हमेशा ही लाल किताब की लाती है। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है और लोगों को तो एडवाइस मतलब भी आप किया पहले है। लाल किताब की रेमेडी लेते हो, फिर आप एस्ट्रो लेते हो, ताकि उनको एक बार इंस्टेंट बिल्कुल, इफेक्ट आ मेरा जाए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि मैं अपने जो मेरा स्टाइल है मैं उसे खिचड़ी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चीजें की हुई है तो मैं उसको मर्ज कर देती हूँ। तो मर्ज करके तो जो भी मतलब निकल इसी के को आता है मतलब कर सकते हैं लोग कंसिडर। हाँ हाँ हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस समय क्लाइंट को देना होता है तो उसको एकदम से तो क्या रिजल्ट देना आई एम सॉरी कि हम दोनों डॉक्टर है कि नहीं, हम दोनों डॉक्टर नहीं है, हम है, और हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको बता पाए कि कैसे है। आप अपनी आसपास की एनर्जीज को बैलेंस कर पाओ। सो शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, एंड आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। सो ये डिस्कशन बेसिकली उसी के रिगार्डिंग हो रहा है। एक क्वेश्चन मुझे आया है कि लोगों को बहुत मेजरली मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज इसका कुछ इंस्टेंट रिजल्ट दीजिए। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अपना साउथ ईस्ट बैलेंस कीजिए, उससे आपको काफी फर्क आएगा। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है घर पे, तो चलिए आप बताइए फिर। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको डिस्कनेक्ट किया। ना ना, ठीक है। देखिए मेजर इशू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो ईयर चल रहा है वो दो दो का है। अगर न्यूमेरो के हिसाब से भी हम देखें, आपके हिसाब से भी देखें, तो दो जो है मून है और दो की पावर डबल है। यहाँ पे दो मून मिलके एक राहु बना रहे हैं, 4 नंबर राहु का आ गया है। तो इमोशनली बहुत ज्यादा, क्योंकि इमोशनली हर्ट हुए हैं लोग, उनका काम धंधा बंद हुआ है, पैसा रुकना बंद हो गया है। चंद्रमा जो है लिक्विड मनी है, पैसा बंद हो गया है। राहु ने सारी ही चीजें इफेक्ट की है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फिजिक्स पे भी आया है। मतलब जो बीमारियां आई हैं वो एक सोच से जनित आई हैं कि हमारा काम बंद हो गया है, हम सरवाइव कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, सारी चीजें रुकना शुरू हुई। दूसरा, घर में व्यक्ति बंद हो गया, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया था वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है लोगों की कलेक्टिव। बिल्कुल। तो पहले स्पीडी लाइफ थी, वो लाइफ जो है हमारी 15-20 साल पीछे चली गई है।
पहले बहुत ज्यादा स्पीडी थी तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अब तो ऐसा कुछ है नहीं। तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव ये है कि व्यक्ति अपने आप को जान पाया है, क्योंकि जो मून है वो इंट्यूशन देता है आपको। तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप कनेक्ट हुए हैं एक सुप्रीम पावर से, और उस पावर को आप देख पाए हैं। आप खुद भी जज कर पाए हैं, फिजिकली भी आप देख पाए हैं कि जिस गंगा को साफ करने में 37 साल का प्रोजेक्ट चल रहा था और वो साफ नहीं हो रही थी, वो मात्र हफ्ता 10 दिन में ही साफ हो गई। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर को भी आप लोग नोटिस कर पाए हैं। तो हर ही स्थिति में, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अच्छा ये है कि आप आत्मनिर्भर बने हैं। आत्मनिर्भर ऐसे बने हैं क्योंकि कई बार आपको क्योंकि हर मेट्स चीज भी हटानी टेंशन आ पड़े। रही है हमें। हाँ, तो ये साल कुछ अच्छा भी देकर जा रहा है। देखिए, कहा जाता है ठोकर से व्यक्ति सीखता है, तो इस साल ने लोगों को ठोकर मारी है हर चीज में। काम धंधे में ठोकर लगी है, हमने हर चीज में। जो भी ये फिनिक्स यूजर नेम है, हमने रेमेडीज राहु की बताई है पहले। अगर आपने मिस कर दी है तो हम इसको सेव कर देंगे, आप इसको बाद में अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। हम इसमें बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं कि आप राहु की क्या छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लोग बोल रहे हैं ये साल अच्छा नहीं गया, डेफिनेटली, बट अगर आप पॉजिटिवली देखें तो शायद हम जितना भाग दौड़ रहे थे, हमारी पॉज इम्पोर्टेंट था। अब आप जो भी हिस्सा लेके जाएंगे ना थॉट्स को, वही आपका आने वाली लाइफ को पिक करेगा। तो प्लीज ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। थोड़ा डिफिकल्ट है बट देखने की कोशिश कीजिए, जरूर हेल्प करेगा आपको। बाकी हम लोगों ने मिलके आपको राहु एंड सन की एनर्जीज के बारे में बताया, इक्लिप्स के बारे में बताया। आप कि आपको प्रॉब्लम है, मैं इसको इन शॉर्ट वो करना चाहूंगी। अगर मनी इश्यूज है तो आप साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी की फोटो लगा सकते हैं या गायत्री मंत्र कर सकते हैं। सूर्य जी को आप पानी चढ़ा सकते हैं। अपनी माता को सर्व करना शुरू करिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू करिए। ये सब आप रेमेडीज शुरू करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा धीरे धीरे। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ओम नमः शिवाय या चैंटिंग्स या इन सबसे, बट आई बिलीव जो आपको खुश करे, जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे, वो आपके लिए मेडिटेशन है। जैसे मेरे लिए मेडिटेशन है, आई एम नॉट एन एलोन पर्सन, मुझे बात करना पसंद है, तो मैं क्राउडेड रहूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो मेरे को वो मोटिवेट करता है। तो आप अपनी मोटिवेशन ढूंढिए, उसी को हम कहते हैं मेडिटेशन। यही होता है अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना। सो वो आप कैसे होता है उसको फिगर आउट कीजिए। बहुत लोग मिथ में है कि ये सब प्रॉब्लम है। अगर किसी को मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं तो आप हल्दी वाला पानी इसमें पी सकते हैं, वो आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करेगा डेफिनेटली। और बृहस्पति जो होता है वो हेल्दी इश्यूज को करते हैं। ये मुझे वैसे हम दोनों ने इस पे डिस्कशन करा है। हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को देखेंगे और आप जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप प्लीज डीएम करिए। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा उसको कवर अप कर पाए। तो आपका, अगर आपको इनसे एस्ट्रो बेस कुछ पूछना है, डेफिनेटली गो फॉर हर पेज एंड मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। और अगर आपको कुछ भी निमारो या साइकिक रिलेटेड है, डेफिनेटली यू कैन डीएम मी। एंड दिस वाज रियली नाइस मीटिंग जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। लोगों को इस पॉजिटिविटी की डेफिनेटली नीड थी, क्योंकि आज मेरा पूरा 1 महीने से व्हाट्सएप भरा पड़ा है कि ग्रहण आने वाला है, ग्रहण आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वाज लाइक डोंट पिस मी ऑफ, वो करे ना करे तुम लोग कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी चीज से मत डरिए, कोई भी चीज बड़ी नहीं होती एक इंसान से और खुद से। आप खुद को ही खुद कुछ कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो आप इसका ध्यान रखिए। अभी ज्योतिषी मेरे बारे में क्या कहती है? देखिए, जैसे अनीशा जी, मैंने आपकी कुंडली एनालाइज की ही थी। तो वृष लग्न है, शुक्र का लग्न है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं आप शुक्र की फील्ड में जो भी है, बोले इसलिए आपके फॉलोवर भी बहुत ज्यादा हैं और आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से एक्टिव हैं। और चंद्रमा तीसरे भाव में है तो वो भी आपको काफी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है, जो राशि आपकी बन रही है वो कर्क बन रही थी, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए है। और चंद्रमा से ही रिलेटेड मैं आप सभी को एक रेमेडी बताना चाहूंगी। यदि इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं और चंद्रमा आपको लग रहा है वीक है या आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें देखिए, क्योंकि सूर्य जो है प्रत्यक्ष देव है, चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष देव है, यानी हम आंखों से देख पा रहे हैं, तो ये विजिबल देवता है।
और ये ड्यूटी करते हैं पूरी, सूर्य भी सुबह आते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा का भी अपना एक पूरा रूटीन जो है इनका वो ये फॉलो करते हैं। तो यदि चंद्रमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या मानसिक संतुलन खो रहा है या मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप एक रेमेडी और कर सकते हैं। चांदी की कोई सी भी आप बर्तन ले सकते हैं या चांदी का छोटा सा पात्र ले सकते हैं, छोटी सी कटोरी, उसमें थोड़ा सा आपने दूध डालना है और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा आता है। तो जब आप रात्रि में, दूध चढ़ाना है। जी बिल्कुल, तो उससे आपका चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यदि आपको पितरों की सपोर्ट नहीं मिल रही है और पितरों की ब्लेसिंग चाहते हैं, आपने नाराज कर लिए हैं पितर अपने रिचुअल को बंद करके, या जो भी आपके रिचुअल पीछे चलकर आ रहे हैं उसको आपने बंद कर दिया है और आपके पितर नाराज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, हर पूर्णिमा और अमावस वाले दिन आपने खीर बनानी है और खीर में एक रोटी तोड़नी है, खीर में छोटी छोटी बाइट तोड़नी है रोटी की और उसको अपनी छत पर रख कर आना है। ये सिंपल सी आपने रेमेडी अप्लाई करनी है। और हाँ, तो आप इसको ऐसी जगह पे रख के आएंगे, रात्रि के समय रखना होता है, ऐसी जगह पे रख कर आएंगे जहाँ पे कोई भी पक्षी खा ले, जहाँ पे कोई भी पक्षी इसको खा ले। जैसे कौए हम पितरों से मानते हैं, तो कोई भी पक्षी इसको खा ले, तो ऐसी जगह पे आप रख कर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पितरों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, 9वां घर आपका जाग जाएगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इट वाज रियली, आई गेस आपको डेफिनेटली सब चीजों से हेल्प मिलेगी। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा फोन लिटरली टिंग 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 कर रहा है और अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो हम डेफिनेटली प्लान करते हैं परसों तरसों जब भी हम आ सके एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। बट इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू ऑल। आई होप दिस सेशन हेल्प। थैंक यू सो मच जी फॉर कमिंग लाइव। थैंक यू, रियली नाइस। थैंक यू। So stay happy guys, stay blessed and stay healthy, and please be supportive and positive. Okay guys, thank you. Thank you जी। Bye.